सल्तनत हिंद के दूरदराज इलाके में एक बादशाह हुकूमत करता था जिसका नाम सुल्तान अजीजुद्दीन था। उसकी हुकूमत में रैयत परेशान थी मगर कोई ज़बान खोलने की जुर्रत नहीं करता था। बादशाह का इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए था, गरीब तो उसकी निगाह में कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं थे। एक दिन कस्बे के बाजार में एक अजीब वाकया हुआ। एक दर्जी की दुकान के सामने एक नौजवान लड़का खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। दर्जी का नाम रहीम मियाँ था और वो लड़का उसका बेटा सलीम था। सलीम के हाथ में एक खत था जो शाही महल से आया था। अब्बू, ये देखिए क्या लिखा है, सलीम ने कांपती आवाज में कहा। रहीम मियाँ ने खत पढ़ा और उनका चेहरा खो गया। खत में लिखा था कि बादशाह के बेटे शहजादे फैजान की शादी के लिए 10,000 रुपए का नजराना दर्जी रहीम को 3 दिन के अंदर अंदर जमा करना होगा, वरना उसकी दुकान और घर दोनों जब्त कर लिए जाएंगे। मगर अब्बू, हमारे पास तो इतने पैसे कहाँ हैं? हम तो महीने भर में 1,000 रुपए भी मुश्किल से कमा पाते हैं, सलीम ने बेबसी से कहा। रहीम मियाँ चुप रहे। उन्हें पता था कि ये जुल्म है, मगर बादशाह के खिलाफ आवाज उठाना मौत को दावत देना था। पूरे कस्बे में ऐसे सैकड़ों खत भेजे गए थे। अमीर लोग तो पैसे देकर निकल गए मगर गरीब लोगों की तो जान पर बन आई। 3 दिन गुजर गए और रहीम मियाँ पैसे जमा नहीं कर सके। चौथे दिन शाही सिपाही आए और उनकी दुकान को मुहर लगा दी। सलीम ने अपने अब्बू को इस हालत में देखा तो उसका खून खौल उठा। वो सीधा महल की तरफ दौड़ा। महल के दरवाजे पर पहरेदारों ने उसे रोका मगर सलीम ने जोर से आवाज लगाई, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है, मुझे इंसाफ चाहिए। पहरेदारों ने उसे मारा पीटा और भगा दिया। सलीम लहूलुहान होकर वापस आया मगर उसके हौसले कम नहीं हुए। उस रात सलीम अपने घर में बैठा सोच रहा था। तभी एक बूढ़े फकीर उसके घर के दरवाजे पर आए। सलीम ने दरवाजा खोला तो फकीर ने कहा, बेटा, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा। सलीम के घर में खुद खाने को कुछ नहीं था मगर फिर भी उसने आधी रोटी फकीर को दे दी। फकीर ने खाना खाया और फिर सलीम की तरफ देखते हुए बोला, बेटा, तुम्हारे दिल में जुल्म के खिलाफ आग है, मैं देख सकता हूँ। अगर तुम इंसाफ चाहते हो तो पहाड़ों के पार जाओ, वहाँ एक बुजुर्ग हाकिम है जो सच्चे इंसाफ की मिसाल है। कौन हाकिम और कैसे वो हमारी मदद करेगा? सलीम ने पूछा। उसका नाम काजी साहब है। वो एक छोटी सी रियासत का हाकिम है मगर उसका इंसाफ मशहूर है। जाओ और अपनी कहानी सुनाओ, फकीर ने कहा और गायब हो गया। सलीम ने सोचा कि शायद ये ख्वाब था मगर अगली सुबह उसने हिम्मत की और पहाड़ों की तरफ निकल पड़ा। सफर मुश्किल था, रास्ते में डाकू, जंगली जानवर और तूफान आए मगर सलीम ने हार नहीं मानी। 5 दिन की मुश्किल यात्रा के बाद सलीम एक छोटे से कस्बे में पहुंचा। वहाँ के लोग खुशहाल नजर आ रहे थे। बाजार में रौनक थी, लोग मुस्कुरा रहे थे। सलीम ने एक दुकानदार से पूछा, भाई, काजी साहब कहाँ मिलेंगे? वो देखो, वो सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग वही हैं, काजी साहब, दुकानदार ने इशारा किया। सलीम ने देखा कि एक बुजुर्ग साधारण कपड़ों में बाजार में घूम रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे। सलीम उनके पास गया और सलाम किया। बेटा, तुम कौन हो और इतने ज़ख्मी क्यों हो? काजी साहब ने प्यार से पूछा। सलीम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। बादशाह के जुल्म, अपने अब्बू की बेबसी और इंसाफ की तलाश, सब कुछ बयान किया। काजी साहब ने गौर से सुना। बेटा, तुम्हारा दर्द मैं समझता हूँ मगर मैं एक छोटी सी रियासत का हाकिम हूँ। बादशाह अजीजुद्दीन की सल्तनत मुझसे कहीं बड़ी और ताकतवर है, मैं सीधे उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, काजी साहब ने कहा। सलीम का दिल टूट गया, उसकी आंखों में निराशा तैर गई। मगर काजी साहब ने आगे कहा, इंसाफ के लिए एक रास्ता है, तुम्हें बादशाह को उसी के कानून से हराना होगा। कैसे? सलीम ने पूछा। बादशाह ने एक कानून बनाया है कि अगर कोई रयत बादशाह के खिलाफ शिकायत करना चाहे तो उसे शाही दरबार में पेश होना होगा और अगर वो अपनी बात साबित कर दे तो बादशाह को इंसाफ देना होगा, मगर अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसकी सजा मौत है। काजी साहब ने समझाया, इतनी जल्दी फैसला मत करो बेटा, बादशाह के दरबार में बहुत से वकील और हाकिम हैं जो तुम्हें हरा देंगे, तुम्हें तैयारी करनी होगी, काजी साहब ने कहा। अगले 3 महीने सलीम ने काजी साहब के साथ गुजारे। उन्होंने सलीम को कानून, इंसाफ और दलील की तालीम
तालीम दी। सलीम ने दिन रात मेहनत की। उसने सीखा कि कैसे अपनी बात को मजबूती से रखा जाता है, कैसे सबूत पेश किए जाते हैं और कैसे जुल्म को बेनकाब किया जाता है। 3 महीने बाद सलीम वापस अपने कस्बे लौटा। उसने अपने अब्बू को सारी बात बताई। रहीम मियाँ पहले तो डर गए, मगर सलीम की हिम्मत देखकर उन्हें भी हौसला आया। सलीम ने शाही दरबार में अर्जी दी। अर्जी में लिखा था कि वो बादशाह के खिलाफ शिकायत करना चाहता है और दरबार में अपनी बात रखना चाहता है। जब बादशाह को ये खबर मिली तो वो हैरान रह गया। एक गरीब दर्जी का बेटा उसके खिलाफ शिकायत करने की जुर्रत कर रहा है। चलो मजा आएगा, इस लड़के को दरबार में बुलाओ, देखते हैं कितनी हिम्मत है इसमें, बादशाह ने हंसते हुए कहा। दरबार का दिन आया। शाही महल में बड़ा दरबार सजा। बादशाह अपने तख्त पर बैठा था। उसके आसपास वजीर, काजी और दरबारी खड़े थे। सलीम को बीच में खड़ा किया गया। तो तुम वो बहादुर लड़के हो जो मुझसे इंसाफ मांगने आए हो? बादशाह ने ताने से कहा। जी हुजूर, मैं इंसाफ मांगने आया हूँ, भीख नहीं, सलीम ने सीधे लफ्जों में जवाब दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई बादशाह से ऐसे बात नहीं करता था। खबरदार, ऐसे बदतमीजी से बात करोगे तो अभी सर कलम करवा दूंगा, एक वजीर चिल्लाया। रुको, बादशाह ने हाथ उठाया। मैंने खुद ये कानून बनाया है कि अगर कोई शिकायत करे तो उसे पूरा मौका मिलेगा। बोलो, क्या शिकायत है? सलीम ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। हुजूर, आपने अपने बेटे की शादी के लिए रैयत पर टैक्स लगाया। ये टैक्स गैर कानूनी है क्योंकि आपके अपने दादा बादशाह इकरामुल्लाह ने एक फरमान जारी किया था कि शाही खुशी के मौकों पर रैयत से पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि शाही खजाने से रैयत को तोहफे दिए जाएंगे। बादशाह का चेहरा सख्त हो गया। तुम्हारे पास इसका सबूत है? सलीम ने एक पुराना फरमान निकाला जो उसे काजी साहब ने दिया था। फरमान असली था और उसमें शाही मुहर लगी थी। ये फरमान पुराना है, अब नए कानून हैं। एक वजीर ने बहस की। हुजूर, शाही फरमान तभी बदला जा सकता है जब नया फरमान जारी किया जाए। क्या आपने कोई नया फरमान जारी किया? सलीम ने पूछा। बादशाह चुप रहा। उसने कोई नया फरमान जारी नहीं किया था। और दूसरी बात, सलीम ने आगे कहा, आपने जो टैक्स वसूला है उसकी कोई रसीद नहीं दी। शाही खजाने में कोई रजिस्टर नहीं है कि किसने कितना दिया। ये पैसा कहाँ गया? दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। लोगों को शक होने लगा कि शायद ये पैसे शाही खजाने में नहीं बल्कि कहीं और गए हैं। खामोश, बादशाह गरजा। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? नहीं हुजूर, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूँ। इंसाफ तो सवालों से ही मिलता है, सलीम ने कहा। बादशाह अपने वजीर आजम की तरफ देखा। वजीर घबरा गया था क्योंकि असल में उसी ने बादशाह को इस टैक्स का मशवरा दिया था और आधा पैसा खुद हड़प लिया था। हुजूर, ये लड़का सिर्फ वक्त जाया कर रहा है, इसे कोड़े लगवाइए, वजीर ने कहा। नहीं, बादशाह ने कहा, मैंने कानून बनाया है और मैं उसका सम्मान करूंगा। वो सलीम की तरफ मुड़ा। तुम्हारी बात में दम है, मगर तुमने अभी सिर्फ सवाल उठाए हैं, सबूत कहाँ है कि पैसा कब हुआ? सलीम मुस्कुराया। हुजूर, मैंने पूरे कस्बे के उन लोगों की फहरिस्त तैयार की है जिनसे पैसा वसूला गया। कुल मिलाकर 5 लाख रुपए वसूले गए, मगर शहजादे की शादी में सिर्फ 2 लाख रुपए खर्च हुए। बाकी 3 लाख रुपए कहाँ गए? बादशाह का चेहरा पड़ गया। उसे खुद नहीं पता था कि इतना पैसा वसूला गया था। उसने वजीर आजम की तरफ देखा। वजीर, ये क्या है? बादशाह ने सख्ती से पूछा। वजीर हकलाने लगा। हुजूर, वो मैं जानता हूँ क्या हुआ, सलीम ने कहा। वजीर साहब ने आपको बेवकूफ बनाया। उन्होंने आपके नाम पर ज्यादा टैक्स वसूला और आधा पैसा खुद रख लिया। और आप हुजूर, आप भी कसूरवार हैं क्योंकि आपने अपनी रैयत की परवाह नहीं की। आपने ये भी नहीं देखा कि आपके नाम पर क्या हो रहा है। बादशाह धीरे से बोला, तुमने अपनी बात साबित कर दी। इंसाफ का तकाजा है कि मैं तुम्हें इनाम दूं और वजीर को सजा। मगर एक सवाल, तुमने इतनी तैयारी कैसे की? कोई तुम्हारा मददगार है? हुजूर, काजी साहब ने मुझे तालीम दी, मगर हिम्मत मेरे अब्बू से मिली जो जुल्म सहते रहे मगर हार नहीं माने, सलीम ने कहा। बादशाह सोच में पड़ गया। फिर उसने फैसला सुनाया। वजीर आजम को मुअत्तल किया जाता है
और जो पैसा उसने हड़पा है वो रैयत को वापस किया जाएगा। सलीम, तुम्हें शाही खजाने से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। मगर सलीम ने इनकार कर दिया। हुजूर, मुझे इनाम नहीं चाहिए, मुझे बस इतना चाहिए कि आप इंसाफ करें, और सिर्फ आज नहीं, हमेशा। बादशाह को अपनी जिंदगी में पहली बार किसी ने आईना दिखाया था। उसे एहसास हुआ कि वो किस कदर गाफिल हो गया था। तुम सही कह रहे हो सलीम, आज से मैं वादा करता हूँ कि हर महीने एक दिन मैं खुद बाजार में जाऊँगा और रैयत की तकलीफें सुनूंगा। और एक नया कानून बनाया जाता है, हर साल एक दरबार होगा जहाँ रैयत सीधे बादशाह से इंसाफ मांग सकेगी। बादशाह ने ऐलान किया। सलीम खुश हो गया, मगर उसे पता था कि अभी काम बाकी है। उसने बादशाह से पूछा, हुजूर, एक आखिरी सवाल, अगर आप सच में इंसाफ करना चाहते हैं तो क्या आप काजी साहब को अपना सलाहकार बनाएंगे? बादशाह थोड़ा हैरान हुआ, मगर फिर मान गया। अगर काजी साहब राजी हो तो मुझे खुशी होगी। सलीम महल से निकला तो पूरा कस्बा उसका इंतजार कर रहा था। जब लोगों को पता चला कि सलीम ने इंसाफ हासिल किया है तो खुशी से नाचने लगे। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद सलीम को एक राजदार खत मिला। खत में लिखा था, मिलना है, जरूरी बात है, एक शुभ चिंतक। सलीम हैरान हुआ। उसने सोचा कि शायद कोई धोखा है, मगर फिर भी वो मिलने गया। जगह एक पुराना किला था जो कस्बे के बाहर था। जब सलीम वहाँ पहुँचा तो उसे एक खौफनाक मंजर दिखा। पुराने किले में मशालें जल रही थीं और बीच में एक शख्स खड़ा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। कौन हो तुम? सलीम ने पूछा। शख्स ने अपना चेहरा खोला। वो वजीर आजम का बेटा था, जावेद। तुमने मेरे बाप को बर्बाद किया, जावेद ने गुस्से से कहा। मैंने सिर्फ सच बोला, सलीम ने जवाब दिया। सच? तुम्हारी वजह से मेरे बाप को सजा मिली, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई, और अब मैं बदला लूंगा। जावेद ने तलवार निकाली। सलीम के पास कोई हथियार नहीं था, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। जावेद, तुम्हारे बाप ने गरीबों को लूटा, क्या ये इंसाफ था? इंसाफ? दुनिया में ताकतवर का इंसाफ चलता है, जावेद ने कहा और हमला कर दिया। सलीम ने किसी तरह बचाव किया। लड़ाई शुरू हो गई। सलीम को तलवार चलानी नहीं आती थी, मगर उसने अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ी। जावेद तजुर्बेकार था और जल्द ही सलीम जख्मी हो गया। जब जावेद आखिरी वार करने वाला था, तभी एक तीर आकर उसकी तलवार गिरा दिया। सलीम ने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ काजी साहब के आदमी खड़े थे। तुम ठीक हो बेटे? एक आदमी ने पूछा। हाँ, मगर तुम लोग यहाँ कैसे? सलीम ने पूछा। काजी साहब ने हमें भेजा था, उन्हें शक था कि वजीर के परिवार वाले बदला लेने की कोशिश करेंगे, आदमी ने बताया। जावेद को गिरफ्तार कर लिया गया। सलीम वापस अपने घर आया। अगले दिन बादशाह ने एक और दरबार बुलाया। इस बार उसने ऐलान किया कि काजी साहब को शाही सलाहकार बनाया जाता है और एक नया कानून पास होता है, इंसाफ का कानून, जिसमें गरीब और अमीर सबके लिए एक जैसा इंसाफ हो।